अभी अभी कल हमें हम लोग को रास्ते में धमकी दी गई। रात में फोन करके? हाँ, 8 बजे। हाँ। हाँ, हम लोग अच्छा, वो कौन लोग थे जो आपको धमकियां दे रहे हैं? पता नहीं नंबर। मतलब फोन पे हाँ धमकियां दे रहा है, हाँ अपना नाम नहीं बता रहा? नहीं बता, पर हम जगह डबल नशा किए हैं, डबल नशा डबल नशा की इस कारण से मुंह से निकल रहा है इनके। नशा की गोली भी खिला दिए थे। आप कौन है इनकी? मैं इनकी देवरानी हूँ। देवरानी है। हाँ। तो जब आप भी घर पे रही होंगी ना? नहीं, मैं तो कल आई, बाहर थी। बाहर थी? हाँ, तो आप यहाँ आ रही थी तहसील से, तो बोले कि आ जाओ, मैं तुम्हें रानीगंज लच्छीपुर में मिलता हूँ, तब तुम्हें बताऊंगी। अच्छा, आपके पतिदेव को भी उन्होंने हाँ धमकी दिया, हाँ बोले कि हाँ आ जाओ, तुम्हें मिलते हाँ, हैं तो रास्ते में मिलते हैं, तब तुम्हें बताएंगे। बताएंगे। हाँ अच्छा, आप बाहर थी, कल आई यहाँ? हाँ, धमकी दिए थे कि जो है तुम्हें घर से निकाल देंगे हम्म। और तुम यहाँ से चले, जिस दिन तुम्हारे आदमी नहीं रहेंगे या खत्म हो जाएंगे, उसी दिन तुम्हारे 2 दिन के बाद तुम्हारे घर से तुम्हें 2-4 आदमी को लगा के तुम भाग जाओगी यहाँ से। हाँ। ये पीड़ित की पत्नी जी है और हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कौन कौन सी मांगे हैं, और ये इनका सुहाग जो है उजड़ चुका है और इनको धमकी दिया गया था, लेकिन इन्होंने बताया नहीं। अभी जो महिला आप के समक्ष उन्होंने बताया कि इनकी पत्नी को धमकी दिया गया था कि यदि आप जो है किसी से मदद मांगेंगी या फिर इनको कहीं ले जाएंगी या फिर अभियोग पंजीकृत करने का या फिर एफआईआर दर्ज थाने में कराएंगी, तो हम आपको पीटेंगे, आपका हाथ पैर तोड़ देंगे, आपके परिवार आपके बच्चों को हम मार देंगे, ऐसा धमकी दे करके गए थे यहाँ पे। और जिसके कारण ये सहमी थी और जिसका सहमने के कारण आज ये जो घटना कारित हो चुका है। शायद हो सकता है कि उस मौके पे, जिस मौके पे ये जो इनका जो पतिदेव थे, यदि जिस हालात पे घर पे पहुंचे थे, अगर उस हालात पे उनको चिकित्सा में ले जाया गया होता, तो शायद मुझे लगता है कि व्यक्ति जो है बच जाता, उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनकी पत्नी जी को धमकी दे कर के लोग गए थे कि आप कहीं नहीं जाइएगा, नहीं तो हम आपको मारेंगे, पीटेंगे और प्रताड़ित करेंगे। तो माता जी, जब आपको आए थे, आपके पतिदेव को यहाँ पे छोड़ के गए बेहोशी की हालत में, तो आपको अभी एक महिला ने बताया कि आपको धमकी दिया था, क्या यह सच में धमकी दिया गया था? हाँ, धमकी दिए थे कि जो है तुम्हें घर से निकाल देंगे हम्म। और तुम यहाँ से चले, जिस दिन तुम्हारे आदमी नहीं रहेंगे या खत्म हो जाएंगे, उसी दिन तुम्हारे 2 दिन के बाद तुम्हारे घर से तुम्हें 2-4 आदमी को लगा के तुम भाग जाओगी यहाँ से। हम्म। हाँ, यही कह रहे थे। तो आपने कुछ साहस नहीं दिखाया कि आस पड़ोस के लोगों को बताएं कि? लेकिन सभी गांव के लोग हैं ना, सभी हमके धमकी दे रहे हैं, हमारे आदमी को दिए, मेरे आदमी हमको खुद की नहीं बताए और हम हमरे आदमी के सामने हमें भी धमकी दिए। वो हम बोले कि ठीक है, जिस दिन आप निकाल देंगे हमें, हम चले जाएंगे गांव छोड़ के। हाँ, ये भी हम कहे हैं। अच्छा, नहीं, आपको जब छोड़ने या आपके पतिदेव को आए थे, तो उन्होंने आपको धमकी दिया कि आप इन्हें कहीं मत ले जाइएगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा? उन्होंने कहा जैसे कि हमने हमने उनसे कहा कि 2-3 घंटे में होश आ जाएगी, तो कहें कि चलो ठीक है, न आए तो हमें बताना, न आए तो हमें बता देना कि हाँ नहीं आए। मैंने सो गई, 5:15 बजे उठी, फोन लगा, बता नहीं पाए। आज 5:15 बजे जब उठी तो उन्होंने फोन किए, कैसे हैं? तो हम कहे वैसे भी है भाई, आओ जाए डॉक्टर को देख ले, नहीं हम आगे बढ़े अपना लेके। तो उन्होंने आने में समय लगा दिया, 1-1.5 घंटा लगा दिए। 7 बजे आए, 7 बजे आए तो फिर उसके बाद वो गए वहाँ अच्छा, अस्पताल जब में। वो मतलब इनको लेके आए थे आपके पतिदेव के, तो उस समय पे हालातें कैसी थी? उस समय बेहोश थे और मुंह से उन्हें के जान निकल रहे, हाथ पैर एकदम झूल गए थे, कुछ मूड़ी जो बोलने की स्थिति में थे, कुछ बोल कुछ पा भी रहे थे? नहीं, आंखें भी नहीं खोले हैं, मुंह से गजान निकल रही थी। अच्छा, आपको ये जब मुंह से झाग निकल रही थी उनके, ऐसा इसके पहले भी हुआ था या कि पहली बार हो रहा था? पहली बार, पहली बार हो रहा हाँ था ना? पहली बार तो ऐसे आप बना। आप उस समय जो है आपको लगा नहीं कि इनके मुंह से जो है निकल रहा है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए? नहीं, फिर उधर दूसरों को दिखाया गया ठीक हो जाएगा। वो डबल नशा किए हैं, डबल नशा की इस कारण से मुंह से निकल रहा है इनके। नशा की गोली भी खिला दिए थे। आप कौन है इनकी?
मैं इनकी देवरानी हूँ। देवरानी है। हाँ। तो जब आप भी घर पे रही होंगी ना? नहीं, मैं तो कल आई, बाहर थी। बाहर थी? हाँ। मतलब आप यहाँ पे नहीं थी? नहीं। तो पर मेरे आदमी की भी धमकी मिल रही है। अच्छा हाँ, आज कल आज मैं आ रही थी तहसील से, तो बोले कि आ जाओ, मैं तुम्हें रानीगंज लच्छीपुर में मिलता हूँ, तब तुम्हें बताऊँगी। अच्छा आपके पतिदेव को भी उन्होंने हाँ, धमकी दिया, हाँ, बोले कि हाँ। आ जाओ तुम्हें मिलते हाँ, हैं तो रास्ता में मिलते हैं, तब तुम्हें बताएँगे। बताएँगे। हाँ। अच्छा आप बाहर थी, कल आई आप यहाँ पे। हाँ। तो कब आप कितने बजे आई और कब आपने तहसील में गए या फिर एफआईआर कल के लिए? तहसील में कितने बजे गए थे? हाँ, 5 बजे गए थे, 5 बजे गए। सुबह में? 2-3 बार गए थे, तब मेरी सुबह में 5 बजे? कोई शाम सुन को 5 बजे? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी तहसील में। और रास्ते में जब आप जा रही थी, रास्ते में रोकने की कोशिश कर रहे थे क्या? नहीं, हाँ, आते समय। आते समय। अच्छा हाँ। जब वहाँ पे गई आपने पुलिस प्रशासन पे जब एफआईआर करने की बात की तो आपका जो है एफआईआर ले लिया गया कि आपको जो है वहाँ से भगा दिया गया? लिखाया ही हुआ नहीं, नहीं लिखा गया। अच्छा आप लिखाने के लिए गई थी या फिर हाँ, आपने लिखाना चाहती थी, वो लोग लिखे नहीं? नहीं, हुँ। लिखा ही नहीं गया। ब्राह्मण लोग वहाँ जुट गए, नहीं लिखने दिए। अच्छा मतलब वहाँ ब्राह्मण लोग जुट गए हाँ, मतलब लिखने लिखने नहीं दिए। नहीं, हम और कहीं जाके लिखवाए। आप फिर उसके बाद क्या किया आपने? फिर हम लोग चले आए, कुछ भी नहीं किए। तो रास्ते में जैसे ही आप लोगों ने वहाँ से निकला तो आपको हाँ, धमकियाँ मिलने लगी हाँ, कि आप अगर वहाँ पे अभियोग पंजीकृत करेंगे कि आपको हुँ, जान से मार दिया जाएगा। हाँ। तो फिर उसके बाद आपने कैसे जो है एफआईआर करवाया? फिर दोबारा कब गई? फिर फिर हम आपको क्या धमकियाँ तो फिर मिली? हम दूसरे जगह गए किए, कहाँ पे? चिरकुट्टी चौराहे पे। चिरकुटी चौराहे पे कौन-सा थाना में वहाँ तो पे? वहीं वैसे हम लिखाने के लिए गए, रिपोर्ट लिखने के लिए गए। वहाँ तो हम वहाँ लेके गए लिखवाने के लिए लेके गए थे। मतलब कि हाँ, वहाँ पे जब मतलब कोई कि सुनवाई नहीं हो थाने रही। के हाँ, पास में पहुँचे तो वहाँ पे कोई नहीं, लिखवाने के मतलब लिखने ही नहीं दिया जा रहा था। नहीं, नहीं। तब तब हाँ, तब अच्छा, हम तब हट के वहाँ पे गए थे लिखवाने के वहाँ पे लिए। कौन आया था? वहाँ पे कौन आया था? सब हमारे घर के लोग ग्रुप थे सब लोग। कोई वकील था? हाँ, उसके द्वारा लिखा गया उसके बाद हाँ, दिया गया। हाँ, तब हम लोग लेके गए। तो अच्छा आप एफआईआर दर्ज करा दिए, बॉडी यहाँ पे आ गई। हुँ। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको अभी भी धमकियाँ आपको और आपके पूरे परिवार को मारने हाँ, की मिल रही है अभी भी। मिल रही है। मतलब कि जान तो ले ही लिए लेकिन हाँ, फिर भी अभी धमकियाँ दे रहे हैं। क्या हाँ, ये फिर भी सही है? दे हाँ, सही है, सच में? सच में। अभी धमकियाँ दे रहे हैं? हाँ, अभी भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अभी कल हम लोग को रास्ते में धमकी दी गई। हुँ। रात में फ़ोन करके? हाँ, 8 बजे। हाँ। हाँ। हम लोगों अच्छा को वो कौन लोग थे जो आपको धमकियाँ दे रहे हैं? पता नहीं, पता नहीं। मतलब नंबर फ़ोन पे हाँ, धमकियाँ दे रहा है, हाँ। अपना नाम नहीं बता रहा है। नहीं, नहीं बता पर हम अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। हाँ। हुँ। हम नंबर बंद कर दिए फिर, ऐसे बार-बार फ़ोन करते रहे। हुँ। हुँ। तो आज अब की जो माँगे हैं, वो क्या माँगे हैं? किन माँगों को लेकर कि क्योंकि अभी एक माताजी बता रही थी कि ये घटना जो है घटे 5 दिन बीत चुके हैं। आज चौथा दिन है। चौथा दिन है। हाँ, चौथा दिन है। चौथा दिन है, ऐसे में बॉडी को ज़्यादा दिन तक रखना 1-2 दिन बाद बॉडी डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाएगी, गलना हो शुरू हो गई है। जाएगी। हो गई है? हाँ, बदबू भी आ तो रही है। ऐसे में प्रशासन के लोग अभी तक आए नहीं हैं। नहीं। तो क्या माँगे हैं आपकी तरफ से कि क्या चाहती हैं? क्योंकि घटना तो बहुत ही निंदनीय घटना हुआ है जिस तरीके से उन्होंने किया है। अच्छा कुछ लोग बता रहे थे कि उनके यहाँ काम भी करने जाया करते थे। हाँ, सब भी करते थे, बहुत मानते थे इन लोग को। पता नहीं इनको कैसे बहुत मानते थे। हाँ, वो लोग बहुत मानते थे, पता नहीं ले जाके क्या कर दिए। सब कुछ भी इनके साथ किए हैं हमारी दुकान पे। हुँ। हमारे दुकान पे आके उठन-बैठन 2 महीने से ज़्यादा किस चीज़ की दुकान थी आपकी? ये लड़कियों की जैसे चुर्री, बच्चे के बिस्कुट खाने वाली चीज़ थी। अच्छा इनके यहाँ काम करते थे, जिसके यहाँ नहीं, बुलाए थे। जैसे कि आपने कह दिया ये चीज़ हमारा लायक है, वही चीज़ यात्रा ला हमारी चक्कर बुग्गी है। अच्छा, हाँ, वही ला देते चकघर हैं। चलाते हैं। हाँ, अच्छा जिस दिन बुलाए थे उस दिन से पहले की कोई रंजिश-वंजिश हुई थी, कहा-सुनी नहीं, हुई, कुछ बातचीत हुई थी? नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ कुछ था? नहीं इनसे और उनसे कुछ भी नहीं हुए थे। कोई विवाद नहीं हुआ था? 1 दिन पहले आज 4 दिन पहले ने दावत दिए थे, तो हमने ना जाए दिए, हम कहे भागवतगंज चला जा। भागवतगंज चला गए तो 9 बजे लौट के हमारे घर वाले आए हैं, तो उस दिन का दावत खत्म हो गवा। फिर उनके बाद बुधवार के सुबह कहन की चला तोहर दावत है हमरे सामने।
तो हम अपने आदमी के रोके कि दावत खाने जिन जाए। ऐसे ही हमारे बहुत दुश्मन है, एक दिन ऐसे घटना हो जाएगी, मार डालेंगे ये सब, हमको पता है। लेकिन तब भी हमारे आदमी के लिए आ गए। मतलब आपके पतिदेव एक भरोसे पे गए थे हाँ, कि दावत पे बुला रहे हैं, जा रहे हैं, हाँ, अभी चले आएंगे। हाँ, बुला गए। उन्होंने बोले कि 8 बजे आ जाएंगे, पौने 9 बजे हमने बात की अपने आदमी से। बात भाई हमसे उनसे कहन कि 1 घंटा में 10 बजे आ जावे, नहीं आए। फिर फोन पे बात होती रही, तो फिर वो 3 पहिए वाला आया विकलांग, उन्होंने पूछा इनको, अपने आदमी से हम बोले कि कहाँ है जवन है, ये 3 पहिया वाले बोलते हैं कहाँ पे है, तो बताएं कि हम यहाँ था वकील पार हैं, सेवारी में बैठे हैं, वहीं भेज दिया। तो भेज दिए, हम के जाओ वहाँ पे मिले हैं। फिर उनको पता नहीं मिले कि नहीं मिले, हम ना जानते। फिर 10:30 बजे गए अपनी दुकान पे हेरने के लिए कि आए हुए हैं, तो वहाँ सो गए हुए हैं खोल के दरवाजे, तो नहीं थे। हम ताला दूसरा लगा के चले आए कि जैसे घर आए वो, वहाँ न सोए। फिर आए उसके बाद पौने 11 बजे जब हम फोन लगाए, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा आदमी हमारे घरे बेहोश है। तो हम कहे कि जो है हमारे आदमी को हमारे घर पहुंचा दा। उन्होंने कहा कि आओ, तू खुद के आके देखा अपने आदमी को। हम कहे कि हमरे डर लग रही, हम नहीं इतनी दूर आ पाए। तब भी अपनी हिम्मत कस के सोचे ही गई इस खेत में की। गई तो देखे, तो वहां जो उनके 4 लोग हमारे आदमी की गाड़ी पे बैठा के, उनकी शरीर पूरी झूल गई थी। उसके बाद कपड़े फटे थे, वहां से फिर ले आए, यहाँ देखे अच्छा, ना। कुछ लोग बता रहे हैं उनको रॉड से मारा पीटा गया, ऐसा कुछ निशान था क्या शरीर पे? ये ये पूरा कपड़ा फट गया इधर इधर, ये घसीट लग गई थी, और यहाँ जो है जला दिए थे, यहाँ भी लग गया था। बहुत काला पड़, चेहरे पे मारे हैं वो भी काला पड़ गया है, सुबह काला पड़ गया रहा है। तो आप जो है अब क्या चाहती हैं कि क्या मांगे हैं, अब क्या चाहती हैं कि आपको किस तरीके से शासन के लोग न्याय दें? क्योंकि अब घटना तो कारित हो ही चुकी है, हाँ। तो काफ़ी निंदनीय घटना है। हम्म। और अब क्या माँग रखना चाहेंगी? हमारी मांग पूरी होए कि हमारे बच्चे 18 साल तक के, उन्हें पढ़ाई लिखाई की सरकार दे, और एक नौकरी भी दे। 5 बीघा में खेत चाहिए और 50 लाख में रुपये चाहिए। और जो मेरे आदमी के मारा है उसे सजा भी चाहिए। तो ये पीड़ित परिवार था और उनकी धर्मपत्नी थी और उनकी देवरानी जी थी, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से पूरा डिटेल में घटना को बताया कि कैसे-कैसे घटना को अंजाम दिया गया और किस तरीके से उनको जो है धमकियाँ भी दी जा रही हैं। अभी भी घटना तो कारित तो हो ही चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी प्रशासन के लोग यहाँ पे आके धमका ही रहे हैं कि आप लोग कुछ ज़्यादा उद्दंडता करेंगे तो आपको विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में पीड़ित परिवार को भी जो लोग मारे हैं पीटे हैं इनको जिन्होंने यह हत्या किया है, वो लोग भी पीड़ित परिवार को फ़ोन पर जो है धमकियाँ दे रहे हैं कि यदि आप जो है अभियोग पंजीकृत कराएँगी या फिर अग्रिम कार्रवाई के लिए आगे तक जाएँगे, तो हम आपको यहाँ से निकाल देंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे या फिर बेइज्जत करेंगे, जो भी हो सकेगा आपको यहाँ से भगाने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन ये घटना से एकदम साफ नज़र आता है कि जिस तरीके से उस हालातें थी व्यक्ति की, जिस हालात पे व्यक्ति घर पे पहुँचा था, उसके कपड़े फटे हुए थे और सिगरेट से उसके बदन पे जो है निशान पड़े थे, यानी कि वो लोग नशे में थे और नशे में उस व्यक्ति को पीटे हैं। जो अभी तक जितना इन्होंने बताया है, जो पीड़ित परिवार ने बताया है, उससे यह बात स्पष्ट होती है कि जिस समय यह घटना हुई होगी, उस समय जो है उस व्यक्ति को किसी चाहे या कहें कि नशे में ज़्यादा रहे होंगे, जिसके कारण जो है अपने आप को काबू में ना रख पाने के कारण जो है उस व्यक्ति को पीटे होंगे और नशा ज़्यादा होने के कारण और एक निम्न जाति विशेष का व्यक्ति होने के कारण उसे सिगरेट से कई जगह दागा गया था और सिगरेट से दागने के बाद उन्होंने घर पे फ़ोन करके बताया कि आइए और अपने पतिदेव को यहाँ से ले जाइए, बेहोशी की हालत में हैं। जब इनकी पत्नी ने बताया कि भैया हम वहाँ पे आने में असमर्थ हैं, आप ले आके छोड़ दीजिए। तब उन्होंने उस व्यक्ति को वहाँ से 4 लोग बैठा कर के यहाँ पे आके छोड़ते हैं और कहते हैं कि यदि आप
कुछ होता है या फिर कहीं और हो जाता है, अनहोनी हो जाती है, यदि आप कहीं जाती हैं तो आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। क्यों भैया? ये आपका घर है, आपकी ज़मीन है, क्यों? ये आपके परिवार के सदस्य हैं, काहे भगा देंगे भैया? आप काहे भगा देंगे? लेकिन इसलिए भगा देंगे क्योंकि वो किसी जाति और उच्च जाति वर्ग के हैं और सत्ता का एक सपोर्ट है जिसके कारण यह दावा करते हैं कि हम आपको यहाँ से भगा देंगे। क्योंकि पीड़ित परिवार जो है दलित है और दलित जो है गरीब तबके का है। गरीब तबके का होने के कारण है, स्वाभाविक है कि उनको प्रताड़ित करना और कर पाएँगे और जितना प्रताड़ित करना था उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने प्रताड़ित भी किया और प्रताड़ित इतना ज़्यादा कर दिया कि आज उस व्यक्ति की जान तक ले ली और पते की बात ये है कि जब उस व्यक्ति को पीड़ित परिवार के लोग न्याय की गुहार लगाते हैं, पुलिस प्रशासन से लगाते हैं क्योंकि चाहे जो तबका हो, चाहे दलित तबका के समाज की बात करें या कोई भी तबका हो, जब उसका कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो वो पुलिस प्रशासन की तरफ जाता है। एक उम्मीद लगा के जाता है कि भैया हम जा रहे हैं, पुलिस हमारी मदद करेगी। एक उम्मीद के साथ जब वो पुलिस के पास जाते हैं पीड़ित परिवार जब पुलिस के पास जाता है, अपनी व्यथा को बताने जाता है, अपनी पीड़ा को बताने जाता है कि साहब हमारी मदद करिए, लेकिन साहब लोग क्या करते हैं उसको ज़रा सुनिए। जब पीड़ित परिवार थाने पे जाता है और थाने पे जाने के बाद अभियोग पंजीकृत होने का बात बताता है या फिर घटना को पूरे डिटेल में बताने की कोशिश करता है। ये कहता है कि साहब हमारा एक शिकायत पत्र आप ले लीजिए। लेकिन वहाँ पे कुछ अराजक तो कुछ सामाजिक संगठन के लोग एकत्रित हो जाते हैं, कुछ समाज के लोग एकत्रित हो जाते हैं और उस महिला और यहाँ इस पीड़ित परिवार के साथ में जो भी गया होता है, उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। पीड़ित परिवार ने बताया है कि जब हमें भगा दिया जाता है तो हम कहीं दूर जाकर अपने किसी वकील को वहाँ पे दूर किसी स्थान पे बुलाते हैं। वहाँ पे अपना जो है एप्लीकेशन जो भी होता है घटना को विस्तार पूर्वक बताते हैं। विस्तार पूर्वक बताने के बाद जो है अपना सिग्नेचर अंगूठा मुहर मरवा के और वो वकील जो है जहाँ पे थाने पे देता है तब जाके जो है अभियोग पंजीकृत होता है। साहब अभियोग पंजीकृत तो हो ही जाता है, ऐसे में एक वारदात और होना शुरू हो जाती है। वो क्या होना शुरू हो जाती है? जैसे ही अभियोग पंजीकृत होता है, वैसे ही पीड़ित परिवार पे फ़ोन पे धमकियाँ दे मिलना शुरू हो जाता है कि यदि आपने यह जो कार्य किया है, इसके बदले वहाँ पे आप जो भी अभियोग पंजीकृत कराई हैं, उसको बेबुनियादी तरीके से निराधार है, उसको वहाँ से वापस ले लीजिए उस पत्र को और वो जो घटना हुई है वो अपने आप से कारित किया हुआ है और हमारे द्वारा कारित नहीं किया गया है। तो यह पूरा घटना था और हमारी जो मौजूदगी थी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के गोसाई के पुरवा में थी जहाँ